अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसी स्टारडम को मेंटेन रखते हुए उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की और 2014 से लोकसभा में एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। मैं चाहता हूं श्री मनोज तिवारी जी का एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ सर पटेल चेस के प्रांगण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके बारे में जितना भी कोई कहे या हम कहें बहुत कम है और मुझे मालूम है कि सर आपको और भी प्रोग्राम्स में जाते हुए फिर आपको फ्लाइट भी लेनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर चर्चा ना करते हुए पटेल चेस इंस्टीट्यूट का इतिहास सिर्फ बताना चाहूँगा कि हमारा पटेल चेस इंस्टीट्यूट एक मंदिर मस्जिद है चेस डिजीज के लिए, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के अलावा रिसर्च और देश के कोने कोने से मरीज यहाँ पे आते हैं दिखाने के लिए। देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेश से जो नेबरिंग कंट्री है वहां से भी मरीज चेस्ट डिजीज के लिए दिखाने के लिए आते हैं। और आपके आशीर्वाद से हम लोग और हमारे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पूरे देश विदेश में इन लोगों की ख्याति रहती है। कमिंग टू सर, हमारा जो नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज है जो कि 2016 में यहाँ पे स्टार्ट हुआ और माननीय उस समय के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं नड्डा साहब जी ने इसका इनागुरेशन किया। और ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि WHO के FTCT में ये लिखा हुआ था कि हर एक देश को अपना टोबैको सेसेशन क्विट लाइन बेसिकली टेलीफोन द्वारा करने की जरूरत है। और भारत देश का नाम भी 2016 में कई देशों के साथ सम्मिलित हुआ। उसके बाद हम लोगों की जो एक 7th फ्लोर में नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज चल रही है सर, और जब ये चली अच्छी तरीके से तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सपैंड करने के लिए कोशिश किया और एक्सपैंड के दौरान रीजनल सेंटर बेसिकली 3 जगह खोला गया सर, जो कि मुंबई में और बैंगलोर में और गुवाहाटी में इसका रीजनल सेंटर खोला गया। और टेलीफोन के द्वारा बेसिकली जो भी आदमी छोड़ना चाहता है, क्विटिंग करना चाहता है, वो कर लेता है। फर्स्ट टाइम जब कॉल करते हैं उसके बाद हम लोग सर प्रोएक्टिव कॉल करते हैं जिसमें कि एक क्विट डेट सेट करते हैं, उसके एक दिन पहले टेलीफोन द्वारा उनको हम कांटेक्ट करते हैं, फिर क्विट डेट को कांटेक्ट करते हैं, फिर पोस्ट क्विट डेट को कांटेक्ट करते हैं, फिर 1 महीने 3 महीने 6 महीने और 12 महीने तक हम इसको फॉलो अप करते रहते हैं। इसको एक्सपैंड करने के लिए हमारे उस समय के माननीय हेल्थ मिनिस्टर माननीय अश्विनी चौबे साहब बेसिकली आए थे, उन्होंने एक्सपैंड किया और वो भी देख करके इस सेंटर को बहुत प्रभावित हुए। और आज का जो प्रोग्राम हुआ था कुछ देर पहले, अभी हम लोगों ने नाटक का प्रोग्राम किया था जो हम लोग चाहते थे कि आप उसमें देखें, और जो हमारे क्विट लाइन के जो ड्रेस में बैठे हुए हैं इन लोगों ने बहुत ही सराहनीय काम किया और बहुत अच्छा मैसेज दिया कि टोबैको अपने हेल्थ को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, हमारे सर के बाल से लेकर के टो के नेल तक के हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी इफेक्टेड होते हैं। उसका उन लोगों ने कोशिश की बताने के लिए आदमी को ही क्यों नुकसान नहीं आदमी को ही नहीं नुकसान पहुंचता है बल्कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचता है। और जो सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में बताया गया, और आज तो सर थर्ड हैंड स्मोकिंग के बारे में बताया जाता है कि अगर कोई स्मोक करके उस रूम से चला जाता है और दूसरा आदमी उसमें आता है, उसमें स्मोकिंग नहीं कर रहा है, उसको स्मेल सी आती है, तो उसके जो कण होते हैं वो अंदर की तरफ जाते हैं, जिसको थर्ड हैंड स्मोकिंग कहा जाता है, वो भी नुकसानदायी है। हम सर जो हम लोग 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं उसमें करीब हम लोग 60 लाख कॉल आइडिया के थ्रू हम लोग अटेंड कर चुके हैं, जिसमें प्रोएक्टिव कॉल्स भी हैं, और 2.5 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें देखा गया है कि मोस्टली जो कॉल करते हैं वो 25 to 64 इयर्स ऑफ एज होते हैं, और मैक्सिमम जो कॉल आती है हमारी उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान से आती है। और जो इसमें ये भी देखा गया है कि कई दफे हम लोग सोचते हैं कि फैमिली हिस्ट्री अगर है टोबैको यूज की तो वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, पर देखा गया है कि 70% लगभग जो हमारे
फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है वो भी स्मोकिंग के लिए प्रभावित होते हैं और स्मोकिंग करते हैं। हमारे कॉल सेंटर में स्मोकलेस टोबैको के छोड़ने के बारे में भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं और जो हमारा क्विट रेट है अराउंड 31% है। इसके साथ ही सर मैं फिर से बहुत बहुत आपका वेलकम भी करता हूं और थैंक्स भी देता हूं, क्योंकि आपको सबको जानकारी के लिए कि हमारी जो स्टार्ट हुई कि आज का प्रोग्राम होगा वो संडे के रात को स्टार्ट हुआ। संडे को करीब 10 बजे के आसपास सर ने बोला कि मैं जरूर आऊंगा, और उसके बाद सर हमें केवल 1 दिन घंटा ही मिला सारी चीजों को करने के लिए। जो हमने ग्रीटिंग्स हो कल ही हमने बल्कि विकेश जी को कल ही हमने भिजवाया था। सो बहुत बहुत थैंक यू सर हमारे पटेल चेस में आने के लिए। उसके साथ सभी का मैं वेलकम करता हूं और धन्यवाद पहुंचाता हूं कि आप हर एक जगह से पटेल चेस में आप आए और आकर के सर से मिलने की, सर को सुनने के लिए, सर को देखने के लिए आप लोग एकत्रित हुए हैं। आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच। It is my proud privilege to introduce Shri Manoj Tiwari ji, our Honorable Member of Parliament and Chief Guest for the day. A graduate from the Banaras Hindu University, Shri Manoj Tiwari ji pursues diverse interests in areas of performing arts such as singing and acting. He is one of the greatest stars of the Bhojpuri language films. He is the recipient of many awards such as the Incredible India International Bhojpuri Legend Award. After joining politics and the Bharatiya Janata Party, he has won the Lok Sabha elections in 2 consecutive terms from Delhi in 2014 and 19. He has held the prestigious position of the Delhi BJP chief. In 2017, he has headed the BJP election campaign to its victory in MCD elections. Before I request Shri Manoj Tiwari ji to release the NTQLS film, I request the IT to please lower the screen for release of the NTQLS film. नीचे दिया ना उतार के नीचे से दिखा दो। I now request Shri Manoj Tiwari ji to release the NTQLS film. अरे हरिया, राम राम बाबू जी। राम 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 राम। वो तुम्हारी बीड़ी पीने की आदत छूटी कि नहीं? बाबू जी, आपकी कृपा से हमारी बीड़ी की आदत बिल्कुल छूट गई। अच्छा, बाबू जी, आपने जो हमें क्विक टाइम वालों का टोल फ्री नंबर दिया था ना, हाँ वो 1811 23 56। हाँ, तो उनसे बातचीत के बाद तो हमको तो बीड़ी पीने का मन ही नहीं था। अच्छा भाई, ऐसा क्या कह दिया क्विट लाइन वालों ने? बाबू जी, खुलवा कर हमको एक मेम साहब ने पूछा उनको क्या परेशानी है। अच्छा, तो पहले तुम्हारा नाम और पता पूछा होगा। हाँ बाबूजी, हमारी उम्र पूछी, हमने सब कुछ बता दिया बाबूजी। और ये पूछा कि जब बीड़ी की आदत तुमको कब से पड़ी, तो हमने सब कुछ बता दिया बाबूजी। अच्छा अरे और क्या पूछा? फिर बाबूजी उन्होंने हमको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे जहर के बारे में बताया बाबूजी। और ये बतायो कि जा जहरीलो पदार्थ हमारे अंदर जाकर के टीबी, कैंसर जैसे रोग पैदा करत है बाबूजी। तो तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई? बाबूजी, उन लोगों का समझावन का तरीको ऐसो है
कि बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को भी समझ में आ जाओ बाबूजी। अच्छा और क्या बताया? और बाबूजी उन्होंने हमें खान पीन की चीजों के बारे में बताया बाबूजी। और जो कहो सवेर सवेर खाली पेट शौच जाने से पहले नींबू शहद पी लियो। और हमने पी लियो बाबूजी। खट्टे फलों का रस, तुम्हें कुछ और भी बताया होगा। जब आपको तलब लगे तो सौंफ, इलायची, मिश्री, अदरक और आंवला का मिश्रण बनाकर अपने पास रखें और उसी का सेवन करें। आपको रोज एक बीड़ी कम पीने की कोशिश करनी है और आपकी क्विट डेट आज से 12 दिन बाद की तय की गई। हम आपको 10 दिन के बाद दोबारा कॉल करेंगे। क्विट लाइन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ हाँ बाबूजी, हमने उनकी हर एक बात को मानो। और देख लो बाबूजी, आज हमारा बीड़ी पीने की आदत बिल्कुल छूट गई बाबूजी। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ठीक है बाबूजी, चलिए। भैया 2 चाय देना। नहीं भैया बस। ये देखो, ये कौन है बाबूजी? ये भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई क्विट लाइन की एक कड़ी है। अच्छा। और वल्लभ भाई पटेल जन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार 20 सालों से नशीले पदार्थों को छुड़ाने और उनसे होने वाली बीमारियों के उपचार पर काम कर रहे हैं। ये कहा इतने सारे लोग कौन है बाबूजी? ये क्विट लाइन का पहला कॉल सेंटर है और ये लोग सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फोन पर बात करके नशीले पदार्थों से कैसे छुटकारा पाएंगे उसका काम करते हैं। जानते हो भैया, एक दिन में 5000 से अधिक कॉल्स भारत के अलग अलग कोने से इनके पास आती है। वहां क्विट डेट डिसाइड होने के बाद भी आपको 6 से 7 बार कॉल करते हैं ताकि आपकी आदत छूटी रहे। अब आई उनका समझ में कि काहे क्विट लाइन वाले हमका अब तक फोन करत रहे। अरे हरिया, अब तो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए क्विट लाइन का कॉल सेंटर मुंबई, बैंगलोर और गुवाहाटी जैसे शहरों में शुरू किए जा चुके हैं। अच्छा। तो आज दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल जैसे क्विट लाइन की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बापू से नाता जोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े, वल्लभ भाई पटेल जैसे द्वारा चर्चित में है। ये मैडम ये देखो I now request Shri Manoj Tiwari ji to kindly release the BPCI 2 decade book. This is book authored by Dr. Rajkumar as he completes 2 decades of his वो work पतली सी थी at Vallabhbhai Patel Chess Institute. I now request Shri
Thank you, sir. I now request Shri Manoj Tiwari ji to kindly deliver his address. धीरे बोला जल्दी बोला धन्यवाद राजकुमार जी। एक लंबे समय से आपसे हमारा संपर्क है, लेकिन मेरा इस प्रांगण में आना पहली बार हो पा रहा है। आपने कई बार हमको निमंत्रण भी भेजा। धन्यवाद ऋतुकुल श्रेष्ठ जी। इस कार्यक्रम में और भी गेस्ट आए होंगे जो पहले आकर के अपने कार्य को करके चले गए होंगे, और यहाँ सामने बैठे सभाकार में हमारे सभी भाई बहन। आज का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो इसके उद्देश्य में तो किसी को शंका है नहीं। अच्छी बात यह है कि हम लोग उस प्रांगण में बैठे हैं जो लगातार लोगों को नशा छुड़ाने के लिए बहुत गंभीर प्रयास कर रहा है, और हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। अमृत महोत्सव काल चल रहा है। हमारा देश 75 वर्ष का हो गया है, और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के समय को हम लोगों ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। ये क्रेडिट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वमान्य नेता, जिनको दुनिया भी अपना लीडर मान रही है, नरेंद्र मोदी जी ने ये अमृत महोत्सव काल शुरू करने की प्रेरणा दिए। और ये मात्र कहने को नहीं है। इस अमृत महोत्सव में बहुत सारे ऐसे लोग जो हीरो हैं, हीरो थे, लेकिन वो किसी कवि ने लिखा कि जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं लाए गए चलचित्र या चित्रांकनों में, उनको किसी ने नहीं पूछा। अलग अलग समाज के लोग हैं, तो जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने या तो उनकी जानकारी नहीं थी, या उन्होंने प्रयास नहीं किया, या जानबूझ के उसको कुछ लोगों ने ढक दिया। वैसे वैसे वीरों की कहानियां अब संस्कृति मंत्रालय लिख रहा है। तो इस अमृत महोत्सव में अगर हम ये व्रत लेते हैं कि मात्र ये दिवस एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, हम इसको कैसे अपने देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इसको एक गंभीर प्रयास के तहत आगे ले चले, तब आज के दिन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। मुझे याद आ रहा है जब आपका मैं वीडियो देख रहा था ना, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई कैसे, उसको सारी फिल्म का तो एक ही उद्देश्य है ना कि भाई आप मत, आज से शुरू करिए कि अब हम कोई नहीं करना। जो हमारे आर्टिस्टों ने जो नाटक भी दिखाना है, दिखा वीडियो दिखा, देख लेंगे, वीडियो बना होगा ना। और कहीं और कार्यक्रम में अभी बात करते करते मेरे मन में आया कि जब ये टेलीफोन करके क्विट लाइन अगर वो समझा सकते हैं, तो हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको फोन करेंगे या उनका फोन आएगा। आज तो ये भी हो गया है कि वो जो पैकेट होते हैं तंबाकू के, उस पे अब आपका नंबर भी दिया जाता है। लेकिन क्या हम लोग भी उनके पास चल सकते हैं? क्या हम भी कुछ करके कार्यक्रम उनके बीच जाके कर सकते हैं? जब वहां जाएंगे तो इनका नुक्कड़ जैसा कर भी सकते हैं वहां हम। ऐसा प्लान हम लोग बनाते हैं। अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ अलग से करेंगे। अब ये युद्ध चल रहा है,
इस युद्ध को लड़ने के लिए यहाँ पटेल चेस्ट संस्थान के सभी, जब भी हमारा परिचय हुआ, सभी यहाँ के माननीय लोगों से, पढ़ाने वालों से, कुछ हमारे पुराने मित्र भी हैं, मैन लोगों से, और बहुत सारे ऐसे भी सदस्य होंगे जो आज गेस्ट की तरह बुलाया गया है। यहाँ क्विट करके बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको नशे की आदत हो गई थी और छोड़ दिया है? कोई ऐसा? मैं भी हूँ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? राजेश सिंह। आपको किस चीज की लत हो गई? सिगरेट पीते, छोड़ दिया। उसमें सहयोग किसी का मिला? और जिनको आदत लगी ही नहीं, वो तो खैर देवता समान ही है। प्रणाम है। मुझे भी बीड़ी पीने की आदत लग गई और मैं बहुत छोटा था। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि मैं 4th क्लास में था। मेरा गांव से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर होता था। तो लग गई, कुछ लोग थे, लड़के सब लगा दिए, और वो बंडिल बंडिल बीड़ी आती है, एक बंडिल में 20। ये भी पीता है। मुझे भूल गया है, क्योंकि ये तो संस्थान है, तो सब देखता होगा करीब से, तो पता है। और मुझे याद है वो दिन जब मैं स्कूल और अपने गांव के बीच में एक पानी का, उसको हम लोग बाहा बोलते हैं, वो छोटी सी माइनर होती है, तो सूखा है, तो उसी में छुप के मैं वो गांव में लोग पे सुटता हुआ, और पता नहीं कहां से मेरे पिताजी आ गए। और उनके हाथ में एक बकुली होती थी, ऐसे होती है ना मुड़ी, उन्होंने मुझे ये लगाया, और वहां से मेरा गांव करीब 600 मीटर दूर है, और मुझे पकड़े पकड़े मेरी मां के पास ले गए। वो दिन था और आज दिन है। अब तो ये कहने की बात है, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते तो नेता है, बोल देगा ऐसे। लेकिन मैं उसके बाद से मैंने जीवन में न कभी बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, कुछ नहीं। इस समय मैं 51 ईयर का हूँ, बट आई फील लाइक 35। इसमें उसका बड़ा योगदान है। मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और पूरे 2020 में 40 ओवर ग्राउंड में रहता हूँ, ओपनिंग बैटिंग करता हूँ, कभी तो ऐसे फील्डिंग करने किसी और नहीं बुलाता। और मेरा ये व्रत है, जबकि मैं कुछ समय पहले एस्थमेटिक भी हो गया। मैं आपसे बताया था 2010 में मुझे अचानक फिर वो, अब उस पर भी नियंत्रण पा लिया। अब तो डॉक्टर साहब को कहना पड़ता है कि वो पफ लेते हो कि नहीं, तो भूल जाता हूँ 3-4 दिन। तो 3-4 दिन बाद चलो थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो फिर हालांकि वो कहते हैं लेते रहो, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं अपनी एक्सरसाइज से, पटेल चेस्ट की मदद से, अब शायद मैं अगले 3-4 महीने में पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाऊँ। लेकिन कई बार तो होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी सेकेंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक, हम उसका क्या करें? तो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने एक शपथ लिया, युद्ध छेड़े हैं हम लोग की, से नो टू टोबैको, टोबैको फ्री इंडिया। आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं, मैं इसीलिए आपके बीच आया। हालांकि मुझे देरी हो गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, वो देश के 10 करोड़ किसानों को आज उनके अकाउंट में पैसे देने थे, और जो बेनिफिशरीज हैं उज्ज्वला योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के, मुद्रा योजना के, ऐसे मातृ वंदना योजना के,
तो ये सारी योजनाएं इनके बेनिफिशरीज को बात कर रहे थे। तो उसमें अब बीच से तो मैं निकल नहीं सकता था, क्योंकि मैं निकलता तो मैं अपने ही लक्ष्य से भटक जाता। तो मेरी 3-5 की एक फ्लाइट थी, मैंने अभी उसको थोड़ा आगे 4 वाली करवाई है। तो हम सब आज यही व्रत लेते हैं, क्योंकि तंबाकू कंपनियां क्या करेंगी, उनको तो तंबाकू बेचना है। हमारी लड़ाई किसी अदृश्य शक्ति से नहीं है, वो दृश्य शक्तियां हैं। और आजकल तो ज्यादा टारगेट महिलाओं को कर रही है, क्योंकि अभी जिनको आदत पड़ गई, जिनका जीवन उससे नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो कुछ लोग हट रहे हैं, नए लोगों को फंसाने की वो लोग कोशिश में है। कहते हैं ना, सॉफ्ट टारगेट क्या है। अब कई जगह हम देखते हैं कि जो एयरपोर्ट में जाइए या कहीं होटल में जाइए तो एक रूम बना दिया जाता है स्मोकिंग जोन। अब हमें स्मोकिंग जोन फ्री इंडिया करना है, क्योंकि स्मोकिंग जोन कई लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहां जाके पी लो, पीना ही क्यों। हालांकि हम इतना आसान नहीं है इतने बड़े रोग को तुरंत जड़ से हटाना, लेकिन जिस प्रकार भारत में जन जागरण हो रहा है, तो हम इसको असंभव भी नहीं मानते। आज पूरी दुनिया में अगर कोई देश जो सही मायने में लोकतांत्रिक है, जो सही मायने में संविधान के आधार पर चलता है, तो ये सबसे बड़ी शक्ति अगर देश की, किसी दुनिया के देश की बनी है, तो वो भारत की बनी है। और इसीलिए दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ता है। और फिर हमें सबके साथ से चलना है, सबके विश्वास से चलना है। 13 लाख लोग सालाना इससे मर जाते हैं। अब आप सोचिए, 13 लाख लोग, उसका न्यूज नहीं बनता है। क्षमा करें मीडिया अगर हमको टारगेट नहीं करेगा, ध्यान नहीं गया। क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? होना चाहिए। हमारी जब किसी घटना में, अभी आग लगी दिल्ली में, 31 लोग मर गए, हमारा आपका दिल रोया होगा ना? क्यों रोया? क्योंकि टीवी पे बहुत अच्छे से आया। अगर 13 लाख मौतों का दर्द न्यूज चलने लगे तो कितना बड़ा जंजाल है। हमारे सड़कों पे हर साल 5 लाख लोग, और हम लोग पीछे 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको घटाएं। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पे। अब जाकर के जो हम लोग हाईवे बना रहे हैं, उसकी यू टर्न ठीक से बना रहे हैं, तब जाके ये घटनाएं हम लोग मुश्किल से 50,000 सालाना रोक पाए हैं। लेकिन गडकरी जी को धन्यवाद, लेकिन वो न्यूज नहीं बनता। राजकुमार जी, आप इतना बड़ा काम कर, अब यहां से क्विट लाइन चल रही है, तो आज हम लोग, जो नहीं हो रहा है वो तो नकारात्मक समाचार है। क्या हो सकता है वो सकारात्मक है। तो हम आप जितने लोग यहाँ हैं या जो हमारे इस आज के मार्फत सुनेंगे, हम शपथ लें कि किसी नशे में चले गए व्यक्ति को निकालने के लिए उसको हम लोग पटेल चेस्ट हाउस से जोड़ते हैं, उनके लाइन से जोड़ते, वो अपना काम तो करेंगे। इनको सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है। स्वच्छता पे हम सबको ध्यान देना है। स्वच्छता शायद, अब दिल्ली में देखो ना, हम लोग के यहाँ कूड़े के पहाड़, तो हमारा ध्यान एकदम खाली सिगरेट और बीड़ी से नहीं आ रहा है, कई और भी जो सेकेंड थर्ड हैंड स्मोक है, उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको मैं परसों दिशा कमेटी की मीटिंग ले रहा था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हमें ये बड़ी अच्छी सूचना मिली कि भनसुआ के पहाड़ को हमने 41 फीट घटाया, 41 फीट घटा। और मुझे लगता है इन नेक्स्ट 2 and 3 years हम लोग उस पहाड़ को खाली कर देंगे, या तो मिट्टी कर लेंगे या उस जो धुएं उठते हैं उसको खाली कर लेंगे। हम इधर कदम बढ़ा रहे हैं।
अस्पताल बनाना जरूरी है, लेकिन जब लोग बीमारी ना पड़े तो अस्पताल की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो वो अंग्रेजी में एक लाइन भी है ना, कुछ क्या, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, बीमार को ठीक करने से बड़े बीमार ही न हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो गाना भी गाता हूँ, ज्यादातर मेरा रिंकिया के पापा ही सुने होंगे। लेकिन हमने नशा के विरुद्ध भी गाना गाया है। हमने देखिए, हमारा 5 गाना कानून बन गया। कितना बड़ा काम किया। मैम ने बोला मैं इनक्रेडिबल इंडिया सम्मान मिला। वैसे तो एक देश में मेरा डाक टिकट भी चलता है, जीते जी चलता है, वरना भी काफी दिन बाद है। नीदरलैंड में हमारा डाक टिकट भी चलता है जी, नीदरलैंड। लेकिन मैं जब गाना गाया शुरू किया था 1996 में, तो हमने गाना गाया था भ्रूण हत्या का, क्योंकि उस समय मैंने देखा था गांव में जैसे ही पता चले कि पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड आया था शुद्ध नया नया, और लोग उसको एक नाम देते थे, सफैया करा। तो उस समय मैंने 97 में गीत गाया था, उसको थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। तब मैंने कहा था 97 में कि ढेर नहीं खदीन अब तो वो जुग आई, शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई। बहुत बड़ी मैसेज है, क्या बोल रहा भोजपुरी में भी। मैंने कहा था कि एक दिन, अभी तो नौकरी के लिए जाते हैं कंपटीशन में ना, अगर ऐसे ही बेटियों को मारोगे तो एक दिन शादी के लिए भी लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि देश में प्रधानमंत्री आएंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सजाओ अभियान चल जाएगा, हर जिले को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। आज लोगों को अपनी बेटियों पे गर्व होगा, बेटियां अच्छा कर रही। फिर मैंने इस नशे का गाना गाया, क्योंकि नशा में तो मैं भी था उसमें। मेरे साथ तो एक लड़का इतना अच्छा गाता था, रामलीला में राम बनते थे, आज उसकी कोई शक्ल नहीं, गांजा पी के बर्बाद। 80 बीघे का किसान था, अभी मुश्किल से 10-12 बीघे भी लड़का फड़का से उसको बांध के रखे हैं, तभी बच गए। इतना जहरीला है नशे का असर। तो मैंने तब नशे का गाना बनाया था। हालांकि हमारे क्षेत्र में ज्यादा लोग पाउच चलते हैं, पाउच, उसको पाउच बोलते हैं, तो वो एक प्लास्टिक उसमें। तो मैंने एक गाना गाया था उसके लिए कि बनी नाई जतिया बबुआ, तुम्हारी इज्जत नहीं बनेगी, छोड़ी दया गतिया पाउच पियला से, हो जाई जीवन के दुर्गतिया पाउच पियला से। अब मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन सांसद भी बन जाऊंगा और मैं ये गाना गाऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया, और ये भी आज से नो टू टोबैको, इसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज किस तरह से ले रहे हैं। उसमें जब हम जाएंगे तो हमको लगेगा हम 10 आदमी को भी अगर छुड़ा सके तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर लेंगे, यही हमारे लिए है। मैंने गंगा जी के लिए गाना गाया, गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, वो भी नमामि गंगे बन गया।
और मैं एक गाना गाता था लाल बत्ती के विरोध में। कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, एक मंत्री जी आ गए और मैं नया नया सुमो खरीदा था, टाटा सुमो। हमारे सुमो लड़ गए, टूट गए। और पीछे वो पहले दिन उसका जो लाइट होती ना पीछे टूट गया। अब आप सोचिए, पहली बार जीवन में साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, मैं पहली बार जीवन में सीधे टाटा सुमो खरीदा जो मैं सिंगर बन गया, और उसका वो बैक लाइट टूट गया। तो मेरा गुस्सा आया वो लाल बत्ती वाले। तो हमने गाना गाया था कि नियम का बघारा ताड़ो, रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। I never thought the one day one prime minister आएगा और सबकी लाल बत्ती हटाएगा। ताली बजा के स्वागत करिए। तो हमारा कहने का मतलब कि मेरे 5 गाने कानून बन गए। तो मैं तो भाषण की जगह गाने ही गाता था। मैंने भ्रष्टाचार पे बहुत सारे गाने गाए। अब आजकल देखो मंत्री भी रहते हैं तो भ्रष्टाचार किया तो जेल तो हो सकती है। अब इसमें लगेंगे इसको दोष देने, उसको दोष देने। तो हमने भ्रष्टाचार, मनोज तिवारी भी कल अगर गलती करेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, उसको जाना ही पड़ेगा। किसी को कोई कानून सबके लिए बराबर है। और मेरे लिए पटेल सेंटर्स खास है, हमारे लिए बहुत खास है। हमारे मित्र हैं अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, और ये राजकुमार जी के लिए ये नशा छुड़ाने में काम करते हैं। इन्होंने कई तरह का मेरा भी नशा छुड़ाया है। घमंड भी एक नशा है। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम लोग नशे से दूर रहेंगे, टोबैको को नहीं कहेंगे और दूसरों को भी इसका प्रयोग नहीं करने देंगे। आप सबने मुझे बुलाया, हम लोग एक टोटपा कानून है उसको लाए हैं और बड़ी तेजी से उसको टोबैको फ्री दुनिया, तो भाई दुनिया सोचे हम टोबैको फ्री इंडिया की बात करेंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे भी हुआ है, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। उस सर्वे से हम देख रहे हैं दुनिया को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज के दिन हम सब शपथ लेंगे कि ना खुद टोबैको का पालन, टोबैको का सेवन करेंगे और ना तो किसी और को करने डॉक्टर ठीक है, इसी व्रत के साथ ठीक है। मैं आप सबको आज मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। छोड़ कर दूसरे वाले पे आ गया। मैं चाहूँगा सर आप सबसे एक शपथ आप रिपीट करें और सबको रिपीट करें और लोगों को भी एक ऐसा सुझाव दें कि सबसे वही करें ताकि लोगों को भी टोबैको यूज करने के लिए प्रेरित हो। मैं शपथ लेता हूँ। हम लोग एक साथ में शपथ ले सकते हैं। आप बोलिएगा सर इसके बाद। देखो, जिसको अभी 1-2 महीना बाद शपथ लेना होगा वो बता दें। अपने से झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन आज हम ले सकते हैं। बता दी हम आगे आगे बोलते हैं, हम इसको रिपीट करते दिल से। हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं ना तो टोबैको का सेवन करेंगे, ना तो टोबैको का सेवन करेंगे, ना तो किसी और को करने देंगे, ना तो किसी और को करने देंगे। अपने सामर्थ्य से लोगों की ये लत छुड़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। मैं थोड़ा सा
परमिशन दे तो बेहतर है। बस एक मिनट ज्यादा नहीं लेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी हमारे अभी प्ले किए थे वो स्टेज पे आ जाए ताकि सर के साथ एक फोटो हो जाए, क्योंकि बहुत इच्छा थी इन लोगों की कि सर आपके प्रोग्राम देखें। पीछे आप खड़े हो जाओ सर के साथ। चलो हाथ धो के आते हैं फटाफट। चलना अरे तो चलता रहेगा हटा चले गौरव नीचे। हो गया भाई रोटी खा ले जाएंगे। जो मेन है तो था इसने शुरुआत में इंट्रोड्यूस किया था। है ना वो तो इस तरफ नहीं है। कोने में है, बिल्कुल एकदम कोने में। हो तो गया।